गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पी.आर. जाखड़, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय नामा नागौर। आज हमारा प्रकरण है मेवाड़ के प्रमुख शासक, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय पेपर राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति का एक भाग है। इससे पहले हम मेवाड़ राजवंश का उदय, जिसमें हम गुहिल से लेके बप्पा रावल, भरत भट्ट, समर सिंह, छत्र सिंह, रतन सिंह, जतर सिंह इत्यादि शासकों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम राणा लक्ष्य सिंह या लाखा राणा साका की हम पढ़ चुके हैं। प्रारंभ से लेके 1303 ईस्वी तक रावल साका का शासन था। रावल साका के अंतिम शासक राणा रतन सिंह थे और उसके पश्चात हमीर, जिसको मेवाड़ राजवंश का उद्धारक कहा जाता है, हमीर और हमीर के पश्चात के शासकों को राणा साका या महाराणा साका कहा जाता है। इस साका के अंतर्गत आज हम राणा हमीर, जिसका शासन 1326 ईस्वी से 1364 ईस्वी तक था, प्रसिद्धि ये सिसोदिया साका का संस्थापक था। हालांकि ये भी गुहिल वंश से संबंधित थे, लेकिन ये सिसोदा ग्राम के सामंत थे, सिसोदा ग्राम के जागीरदार थे। सिसोदा ग्राम से संबंधित होने की वजह से इनको सिसोदिया कहा गया। तो छात्रों, हम पढ़ चुके हैं 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के हाथों राणा रतन सिंह की पराजय हो गई। उस पराजय के पश्चात चित्तौड़ और मेवाड़ पे अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही जालोर के सोनग्रा वंश से संबंधित मालदेव, जिसे मालदेव मूछा कहा जाता है, कन्नड़ देव के छोटे भाई का पुत्र था, ये को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात 1326 ईस्वी तक भी मालदेव यहाँ का प्रशासक रहा। उसके अंतर्गत में मेवाड़ का शासन रहा। 1326 ईस्वी में मालदेव को हराकर सिसोदा के सामंत राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग पे वापस कब्जा स्थापित किया और सिसोदिया नामक शाखा की स्थापना की। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को भी परास्त किया। इनका प्रमुख निर्माण कार्य अन्नपूर्णा माता मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। ये है चित्तौड़ दुर्ग की तलहटी में स्थित है। ये राणा हमीर को मेवाड़ राजवंश का उद्धारक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ राजवंश की पुनः स्थापना की थी। इसके पश्चात राणा हमीर के पुत्र छत्र सिंह या खेता शासक बने। इनके शासनकाल की अवधि 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी रही। मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात इन्हीं के शासनकाल में हुआ। इसके पश्चात इनके पुत्र राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा वो शासक बने, जो 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक शासक रहे। राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के समय उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण हुआ। इस झील का निर्माण पिच्छू नामक एक चिड़ीमार बंजारी द्वारा हुआ, इसीलिए इसका नाम पिछोला झील कहा जाता है।
राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खान निकली या चांदी की खान की खोज हुई, जिससे मेवाड़ रियासत की समृद्धि बढ़ी, पर्याप्त मात्रा में चांदी की प्राप्ति होने लगी। राणा लक्ष्य सिंह पहले से ही शादीशुदा थे। इनके शासनकाल में हंसाबाई प्रकरण आता है, जो कि जोधपुर के राव चुंडा की पुत्री और राव रणमल की बहन थी। हंसाबाई है, उसका रिश्ता है, इसकी एक कहानी है। राणा लाखा अपने दरबार में बैठे थे, तो मंडोर से एक ब्राह्मण राणा लाखा के युवराज चुंडा के लेके रिश्ते के लिए नारियल लेके आते हैं, और महाराणा उसको देखते हैं और मजाक में कह देते हैं कि नारियल है, क्या सगाई के लिए नारियल है। तो क्या बोले, इस उम्र में हमारे लिए नारियल कौन लाएगा, युवराज के लिए आया होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, ये नारियल हम आपको भी सौंप सकते हैं, लेकिन शर्त यही है, हंसाबाई की कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही मेवाड़ रियासत का उत्तराधिकारी होगा। ये बात जब राणा चुंडा के कानों में पड़ी, जो कि उनका ज्येष्ठ पुत्र था राणा लक्ष्य सिंह या लाखा का, तो युवराज चुंडा ने अपने पिता की इस इच्छा का सम्मान करते हुए शादी का नारियल लेने से इनकार कर दिया और अपने पिता के लिए नारियल स्वीकार किया, और साथ ही प्रतिज्ञा की कि मैं और मेरे होने वाले वंशज या वंशजों में से कोई भी मेवाड़ रियासत की राजगद्दी के लिए क्लेम या दावा नहीं करेंगे। तो युवराज चुंडा, लाखा का पुत्र, उपाधि मेवाड़ का भीष्म पितामह, दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को पराजित कर तीर्थकर को समाप्त किया। तारागढ़ का छद्म दुर्ग, ये भी राणा लक्ष्य सिंह या लाखा के समय की घटना है। बंदी नरेश हामाजी हमीर सिंह हाड़ा से तारागढ़ प्राप्त करने में असफल रहने पर राणा लाखा द्वारा प्रतिज्ञा की, जब तक बूंदी को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मेवाड़ी सरदारों ने प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मिट्टी का तारागढ़ चित्तौड़ में ही बनवा के लाखा से विजय करवाया। इस अभियान में भी नकली तारागढ़ की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा ने अपनी जान दी। कुंभकर्ण हाड़ा है वो हालांकि राणा लक्ष्य सिंह के दरबार में एक दरबारी थे, लेकिन जब वो नकली तारागढ़ को विजय करने के लिए निकले तो उनका खून खौल उठा और उन्होंने उस किले को विजय करने के बीच में दीवार बनकर रक्षा करने का प्रयत्न किया और अपनी जान दे दी। राणा मोकल है वो हंसाबाई और राणा लाखा का पुत्र, जो कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, उनका पुत्र था। 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक शासन रहा। श्रृंगी ऋषि शिलालेख 1428 ईस्वी से मोकल द्वारा अपने जीवन काल में कुल किए गए 25 तुला दानों की जानकारी प्राप्त होती है। रामपुरा युद्ध 1428 ईस्वी में भीलवाड़ा में हुआ। नागौर सूबेदार फिरोज खां को परास्त किया। राणा मोकल की हत्या जिलवाड़ा गुजरात सैन्य शिविर के दौरान चाचा और मेरा नामक दो भाइयों ने, जो कि राणा छत्र सिंह की एक प्रेमिका कर्मा की अवैध संतानें थी और रिश्ते में मोकल के चाचा थे, तो चाचा मेरा और महपा पंवार द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार से राणा मोकल की हत्या हुई। और अब हम आगे अगले वीडियो में या अगले अध्याय में हम राणा मोकल के पुत्र, मेवाड़ के यशस्वी सम्राट महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा प्रकरण बस इतना ही।